हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए बेटा ध्यान से। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। क्लास आज की यहाँ पर कौन सी है बेटा? तो क्लास 12th का है मैथ, और 12th के मैथ का बेटा चैप्टर नंबर 3 ध्यान से समझेंगे, सभी बच्चे देखेंगे बेटा। तो चैप्टर नंबर 3 को सबसे पहले ये समझिए, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? आव्यूह। तो आव्यूह को आप समझेंगे कि आव्यूह क्या है, आव्यूह किसे कहते हैं, 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं। तो नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। चलिए बेटा ये ध्यान से समझेंगे आज की क्लास। आव्यूह को नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखो बेटा, एक छोटी सी बात आप सोचो, क्या सोचो तो याद रखो कि जिस तरह महाभारत में बेटा चक्रव्यूह रचा था, उसी तरह आज हम आव्यूह को समझेंगे। चक्रव्यूह ध्यान से समझना। चक्रव्यूह का मतलब क्या होता है? जब कई सारे लोग मिलकर आपस में किसी के बारे में विचार करते हैं या किसी चीज को रचने की बात करते हैं, तो उसे चक्रव्यूह, मतलब एक ऐसा व्यू जिसे वो उससे कुछ काम करना चाह रहे हो। मतलब जिस तरह महाभारत में चक्रव्यूह, उसी तरह बेटा आज हम समझेंगे यहाँ पर आव्यूह। चक्रव्यूह भी रचा था, कई लोगों का एक साथ समूह बना था, तब चक्रव्यूह रचा था। यानी कई सारे लोग आपस में मिलकर चर्चा किए थे, तभी चक्रव्यूह रचा था बेटा। उसी तरह हम यहाँ पर आव्यूह को समझेंगे। इसमें भी बेटा कई सदस्य या अवयव आपस में जुड़ते हैं, तब एक बेटा एक आयताकार चादर के रूप में एक समूह बनता है। वही क्या कहलाता है? यहाँ पर आव्यूह कहलाता है। ध्यान से समझना। यानी कि कई सारे अवयव यानी कि एलिमेंट्स या फिर सदस्य एक साथ जुड़ जाते हैं, तो बेटा जुड़कर जो उनका सीक्वेंस होता है, जो उसका विस्तार होता है बेटा, वही आव्यूह कहलाता है। इतनी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? तो आव्यूह को ध्यान से समझना माय डियर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आव्यूह क्या है। बेटा आव्यूह को 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चे आव्यूह सामने लिखा हुआ है। आव्यूह को बेटा इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स चाहे इस तरह लिख लो माय डियर, या फिर इस तरह लिख लो, बात एक ही है। एक बात और समझेंगे, आप सभी बच्चे जानते हैं बेटा मैट मीन्स क्या होता है? सर चटाई होती है, यानी कि एक आयताकार चादर जो बोलते हैं बेटा, एक आयताकार चादर। और इसी आयताकार चादर पर सीक्वेंस से जब सदस्यों को बिठा दिया जाता है, तो उनका जो समूह होता है माय डियर, वही क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात आप समझ गए, एकदम सिंपल सी बात समझ गए। जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं बेटा, जैसे देखिए एग्जांपल में बेटा मैंने कहा मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। जैसे मैं कहूँ 1 2 आंकड़े या अवयव बेटा, ये अवयव है, अवयव या बेटा सदस्य 1 2 3 4 5 6। एक बात बताओ बेटा, क्या मैं इन सदस्यों को ऐसे भी बिठा सकता हूं या नहीं? और कुछ बेटा ऐसे भी बिठा सकता हूं या नहीं? और बेटा कुछ ऐसे भी बिठा सकता हूं माय डियर, बिठा सकता हूं या नहीं? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो कुछ इस प्रकार हम बिठा सकते हैं सदस्यों को, आराम से आप समझ रहे हैं बेटा। और उसके बाद हम और भी तरीके से बिठा सकते हैं, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे भी बिठा सकते हैं। अब एक बात याद रखोगे कि आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में लिखा, मतलब बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है बेटा, जब हम सदस्यों को, अवयवों को, मतलब एलिमेंट्स को जब यहाँ पर रखते हैं, बिठाते हैं, तो उनमें किसके, मैंने अभी बताया था, आयताकार चादर, ऐसा कुछ आयताकार होना चाहिए, आयताकार एक सरफेस होना चाहिए जिस पर बेटा हम अवयवों को आराम से सेटिस कर सकें। ओके, तो याद रखना आव्यूह को लिखने का तरीका ये भी होता है। इसमें भी हम आव्यूह को लिखते हैं बेटा, और एक तरीका ये भी होता है बेटा, इसमें भी आव्यूह, इसे भी हम आव्यूह कहेंगे, ठीक है। और एक तरीका बेटा ये भी होता है। ओके, जब आप थोड़ा सा इससे मैट्रिक्स से, मतलब 12th क्लास से जब ऊपर जाएंगे, मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर ये जो आव्यूह है, ये वाला आप देख रहे हैं बेटा, मतलब इसमें हम कब प्रदर्शित करते हैं? फॉरेन में जो क्लासेस होती हैं, उनमें बेटा इस प्रकार आव्यूह को लिखा जाता है, और कुछ इसमें आव्यूह को लिखा जाता है। हमारे यहाँ ये ज्यादातर चलता है, तो ये वाला हम ब्रैकेट लेते हैं। कौन सा बेटा? बड़ा ब्रैकेट। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर हम अवयवों को लिखेंगे, और यदि बड़े ब्रैकेट के अंदर अवयव है तो समझ लीजिए वह क्या है बेटा? आव्यूह है। मतलब यहाँ पर ये इस प्रकार कुछ बेटा
समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 को हम यहाँ, ये क्या बन गया, एक आप भी बन गया, आराम से समझ में आ रहा है। और ये भी क्या बन गया बेटा, एक आप भी बन गया। और ये भी क्या बन गया बेटा, एक आप भी बन गया। और ये भी क्या बन गया माय डियर, एक आप भी बन गया। आराम से आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना ये दो कौन निकले होने चाहिए, एक और इधर और इधर और इधर। ओके, ऐसा नहीं है कि दो डंडों के बीच में आप यहाँ अवयव को रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो हम इनको अवयवों को जब सेट करें तो बड़े ब्रैकेट के अंदर ही होने चाहिए, और वह हमारा क्या हो जाता है, अवयव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। अब बात करते हैं सर ये कौन सी कोटि का अवयव है, ये कौन सी कोटि का अवयव है, ये कौन सी कोटि का अवयव है, और ये कौन सी कोटि का अवयव है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं सर कोटि क्या होती है। देखेंगे बेटा यहाँ पर कोटि को, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात आप माइंड में रखेंगे, जो बेटा हॉरिजेंटल में लिखे होते हैं अवयव, जो हॉरिजेंटल लाइन में लिखे होते हैं अवयव बेटा, उन्हें हॉरिजेंटल लाइन मतलब उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ये बात आप याद रखोगे सर, क्या कहते हैं माय डियर, तो पंक्ति कहते हैं, पंक्ति कहते हैं मतलब रो कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को, ठीक है। हॉरिजेंटल में जो अवयव लिखे होते हैं बेटा, हॉरिजेंटल लाइन मतलब बेटा क्षैतिज रेखा के रूप में जो अवयव लिखे होते हैं माय ब्रदर, वो सब क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे, वो सब रो कहलाएंगे। ओके बेटा। और अगर वर्टिकल लाइन के रूप में अवयव लिखे हो, वर्टिकल लाइन के रूप में अवयव लिखे हो कुछ इस तरह, तो बेटा यहाँ पर ये सब क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे, मतलब स्तंभ कहलाएंगे, स्तंभ कहलाएंगे। इतनी सी बात क्लियर बेटा, ठीक है, स्तंभ। तो बेटा वर्टिकल लाइन तो स्तंभ, और हॉरिजेंटल लाइन तो पंक्ति। ये बात याद रखना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। तो अगर वर्टिकल लाइन है तो क्या है माय ब्रदर, कॉलम है, और यदि हॉरिजेंटल लाइन है बेटा, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रेखा है, तो वह हमारी पंक्ति है, मतलब रो है। अब इसमें ये समझते हैं सर इसमें कितनी पंक्ति होगी और कितना कॉलम होगा। तो आप बताइए, एक देखिए 1 2 3 कितना पंक्ति है, तो बेटा 3 पंक्ति है। और बेटा 1 2 कितना कॉलम है, तो सर 2 कॉलम है, मतलब ये अवयव 3x2 का है, 3x2 का अवयव है। मतलब इसकी जो कोटि हो जाएगी ब्रदर, वो कितनी होगी सर, इसकी कोटि होगी 3x2। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर चलते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6, बेटा 6 कॉलम है इसमें, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक ही है, तो ये हो जाएगा 1 × 6। ये 1 × 6 कोटि का अवयव है, ये 1 × 6 कोटि का अवयव है बेटा। और इधर देखिए ये 1 2 3 4 5 6, इसमें बेटा कितना, तो इसमें 6 पंक्ति हैं, मतलब 6 × और 1 कॉलम है, यानी 1 स्तंभ है, तो बेटा 6 × 1, ये 6 × 1 कोटि का अवयव है। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे। और यदि इतनी सी बात समझ रहे हैं तो बेटा दबा के वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे प्लीज, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। आगे तो आशा मत करो यार। तो बेटा समझ गए, और यदि इतना समझ में आ गया तो जल्दी से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, साथ साथ शेयर भी कर देंगे। चलिए अब यहाँ समझते हैं बेटा, बताओ आप लोग कि कितनी पंक्ति है सर, तो 2 पंक्ति है, तो 2 क्रॉस कितना स्तंभ है, तो 3 स्तंभ है। आराम से यहाँ पर बता सकते हैं सर 2 × 3, यानी कि ये 2 × 3 कोटि का अवयव है। इतनी सी बात क्लियर, समझ रहे हैं सब बच्चे, आराम से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि कोटि क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा कोटि की तरफ। कोटि को ध्यान से समझेंगे। कोटि का मतलब आप बेटा, कोटि की बात हो तो उसमें आप पंक्ति देखो कि अवयव में कितना पंक्ति है और अवयव में कितना स्तंभ है। इतनी सी बात क्लियर बेटा, मतलब सर रो को देखना है और कॉलम को देखना है। ओके बेटा, कॉलम को देखना है और रो को देखना है कि कितनी रो है और कितनी पंक्ति है। अब सर पहले पंक्ति ही आएगा क्यों, बाद में स्तंभ आएगा क्यों, बाद में हम कॉलम क्यों नहीं ले सकते। तो एक बात बताओ, जब बेटा आप छोटे थे तो कैसे चले थे, एकदम पंक्ति पंक्ति चले थे, आराम से पंक्ति पंक्ति चले थे। और जब बड़े हो गए तभी तो पेड़ पर या छत पर चढ़ना सीख पाए, तभी तो चढ़ना सीख पाए। कुल मिलाकर ये है कि सबसे पहले क्षैतिज रेखा
और बाद में बेटा ऊर्ध्वाधर रेखा आती है, इस बात को याद रखना। इसलिए सबसे पहले हम किसको काउंट करेंगे, किसको देखेंगे, तो माय ब्रदर पंक्ति को, उसके बाद देखेंगे स्तंभ को। क्या बात समझ में आ गई कि कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो माइंड में रखोगे बेटा याद, यहाँ पर होना चाहिए आपको जरूर। तो चलेंगे, कौन सा है बेटा? तो कोटि बराबर याद रखना है, कोटि बराबर होता है सर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? बेटा इतनी सी बात समझ गए आराम से? तो कोटि बराबर आप याद रखेंगे, किसी भी आव्यूह की अगर आपको कोटि बतानी है तो कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या, डेट इज फाइनल, सो क्रॉस स्तंभों की संख्या। आराम से आप कर लेंगे। याद रखना है बेटा, पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या मतलब कुछ इसे इस प्रकार लिखा जाता है। तो किस प्रकार बेटा? यहाँ पर AIJ के फॉर्म में लिखा जाता है। इतनी सी बात याद रखेंगे, ये कुछ इस तरह होता है। मतलब इसमें जो आई है वो शो कर रहा है किसको बेटा? तो पंक्ति को, ओके, और जो जे है वो किसको शो कर रहा है बेटा? तो स्तंभ को। क्या समझ में आया? मतलब AIJ के रूप में हम आप भी को लिखेंगे। अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी अभी आपको बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आई क्या है? पंक्ति, और जे क्या है बेटा? स्तंभ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए? तो बेटा आप याद रखें, सबसे पहले आप व्यू में देखना है पंक्ति, उसके बाद स्तंभ, क्योंकि सबसे पहले क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद वर्टिकल लाइन मतलब स्तंभ। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलिए आगे बढ़े हैं। तो कोटि बराबर क्या होता है? पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। इसे इनटू नहीं बोलेंगे भाई, गुणनफल नहीं कहेंगे, इसे क्रॉस कहेंगे माय ब्रदर, ठीक है? तो चलिए, क्योंकि ये कोटि है। आगे नेक्स्ट समझते हैं। एक बात बताओ आप लोग, सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझ लेते हैं बेटा, कि इसका जो स्टैंडर्ड सूत्र होगा वह कौन सा होगा? किसी भी आव्यूह को लिखने का, किसी भी आव्यूह को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, किसी भी आव्यूह को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो याद रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका होता है, आव्यूह हम यहाँ ए मान लेते हैं, और ए बराबर होता है बेटा AIJ, ठीक है? ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कोई दिक्कत? आराम से समझ गया बेटा? तो किसी भी आव्यूह को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो कौन सा है? ए बराबर AIJ। आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर आई क्या है? पंक्ति, और जे क्या है बेटा? कॉलम यानी कि स्तंभ। ओके, अब मैं आपसे बताऊं कि अवयवों की जो पोजीशन है बेटा वो निश्चित होती है। अवयवों की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो कैसी होती है? डेफिनेट होती है। यहाँ पर कुछ इस तरह, जैसे मैं आपसे कहूं, मैं कहूं बेटा, मैंने यहाँ पर जैसे मैं कहूं बेटा, मैंने यहाँ पर ए और ए और ए, और यहाँ पर भी बेटा ए ए ए ए ए ए। इतनी बात समझ रहे सब बच्चे? समझ रहे बेटा? तो देखेंगे यहाँ पर इस आव्यूह के अंदर सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव हैं, वो सब ए हैं। अब हम आपसे कहें बेटा हमें कौन से वाले ए पर जाना है, तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे बता सकते हैं कि कौन से ए पर जाना है? हमें इस पर जाना है कि इस पर जाना है कि इस पर जाना है? तो इन सभी की बेटा एक पोजीशन होती है जो कि निश्चित होती है। तो पोजीशन को भी ध्यान से समझोगे, मतलब अवयवों की स्थिति। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अवयवों की स्थिति क्या होगी सर? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे उस अवयव के पास जाना है जिसकी पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ हो, तो बेटा यहाँ पर हम उस अवयव के पास जाते हैं जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के रूप में रखा हो, यानी कि उसकी जो स्थिति है वो पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ की है। ओके, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? A11। इतनी बात समझ गए? A11। ऐसे ही मैं आपसे कहूं बेटा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ सर A12, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A13, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A22, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A23, और बेटा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ A31, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A32, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A33। इस प्रकार बेटा इनकी एक निर्धारित पोजीशन होती है, इसको ध्यान से समझना।
अब आप आराम से बता सकते हैं सर हमें A11 पर जाना है, तो A11 कौन सा हो गया माय ब्रदर, A11, A12, A13। आप कहें सर A22 पर मतलब ये वाली होगी पंक्ति सर, और ये वाला होगा स्तंभ। A22 पर पहुंच गए या नहीं पहुंच गए बताओ। मैं आपसे कहूं बेटा, अब मैंने कहा कि मुझे जाना है A21 पर या A12 पर जाना है, चलिए A12 पर, तो आप कहेंगे सर पहली पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे, समझ रहे हैं आराम से। और ये जो आव्यूह होगा ब्रदर वो कितनी कोटि का होगा, तो 3x3 कोटि का आव्यूह है। 3x3 कोटि का आव्यूह है ये, क्योंकि इसमें 3 ही क्या है, पंक्तियां हैं, 3 ही बेटा पंक्ति हैं और 3 ही क्या है इसमें स्तंभ है। मेरे ख्याल से आप इतना आराम से समझ गए होंगे कि आव्यूह क्या है, आव्यूह के अंदर अवयव कैसे लिखे जाते हैं, उनकी पोजीशंस क्या है, सारी बातें आप यहाँ पर डिटेल पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले अब आगे बढ़े भाई। यहाँ पर एक बात समझेंगे, यदि किसी आव्यूह में 15 अवयव दिए हो, कुछ इस प्रकार मैं कहूं बेटा मेरे पास एक आव्यूह है जिसमें 15 अवयव है, इतना बेटा 15 अवयव, यानी कि 15 एलिमेंट्स का मेरे पास एक आव्यूह है। क्या इतनी सी बात समझ रहा है? और मैं आपसे कहूं कि बेटा फिर आप बताइए इसमें कोटियां कितनी हो जाएंगी, मतलब कोटियां कितनी बन जाएंगी, कितने प्रकार से आव्यूह को लिखा जा सकता है। तो बेटा एक बात बताओ, हम कुछ इसे इतना लिख सकते हैं 1 × 15, फिर उसे बेटा 3 × 5 लिख सकते हैं, और फिर इसे 5 × 3 लिख सकते हैं, और फिर इसे बेटा 15 × 1 लिख सकते हैं। कुछ यही लिख सकते हैं सर, मतलब 1 × 15 या 3 × 5 या 5 × 3 या 15 × 1, इतना कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई दो संख्या जिनका आपस में मल्टीपल करने पर 15 आ जाए, है कोई संख्या? तो इसके बाद बेटा कोई दूसरी संख्या नहीं है। हम कह सकते हैं कि इसकी जो कोटि बन जाएंगी बेटा, जो कोटि होगी 15 अवयव का एक आव्यूह है, उसकी जो कोटियां हो जाएंगी वो कितनी बेटा, तो 4। याद रखेंगे 1 2 3 4, मतलब 15 अवयव वाले आव्यूह को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो सर 4 प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि कोटि इसकी कितनी आ गई, तो 4 आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इतनी बात क्लियर, आराम से आप समझ गए होंगे। बेटा आज हमने आपको आव्यूह समझाया था, आव्यूह एक बार रिवाइज करा देते हैं, दोबारा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि आव्यूह क्या है, आव्यूह किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी। उसके बाद में आव्यूह को किस ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट आपके सामने आई, बड़े ब्रैकेट द्वारा आव्यूह को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार भी आव्यूह को प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन फॉरेन वगैरह में क्लास इनकी चलती हैं, तो वहां पर आव्यूह को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। हमारे यहाँ आव्यूह को इस बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित किया जाता है, तो इसी ब्रैकेट में हम भी अपना आराम से प्रदर्शित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये हमने आपको बता दिया। यहाँ पर हमने कुछ अवयव माने जैसे 1 2 3 4 5 6, इनको लिखने का अलग अलग प्रकार का तरीका बताया, पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कस किया। उसके बाद में बेटा कोटि क्या है, कोटि किसे कहते हैं, कोटि और उसका कोटि का यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि जब कोटि निकालते हैं तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का आपस में क्रॉस करते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ पर कोटि क्या है, कितनी कोटि का आव्यूह है। ठीक है बेटा, और इसके जो लिखने का तरीका है वो कितना है, AIJ इसके लिखने का तरीका है। हॉरिजेंटल है तो वो पंक्ति है, वर्टिकल है तो वो स्तंभ है। ओके, चलिए यहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझा बेटा यहाँ पर आव्यूह को लिखने का, वो क्या है, A = AIJ, A = AIJ, इसे माइंड में याद रखोगे। उसके बाद में हमने अवयवों की पोजीशन समझी, मतलब अवयवों की एक स्थिति समझी, इनकी एक निर्धारित स्थिति होती है कुछ इस तरह, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आराम से आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर 1 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 3 का मतलब बेटा पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे ही आराम से आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाकी हमने ये बताया अगर हमारे पास 15 अवयव हैं तो इनको कितने प्रकार से आव्यूह में लिखा जा सकता है, मतलब इनकी कोटियां कितनी हो जाएंगी। तो बेटा 1 × 15, 3 × 5, 5 × 3 और 15 × 1, कुछ इस प्रकार इन अवयवों को हम लिख सकते हैं, जिससे कि कोटि हमारी कितनी हो जाएगी, 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए बेटा? जब आप इतना पूरा समझ गए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों से। तो चलिए और पढ़ाई करते रहेंगे एकदम मस्ती से, बिंदास वाली बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा एक्सरसाइज हमारी जो 3.1 है, और एक ही वीडियोस में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही सीक्वेंस से बेटा पढ़ाई करते रहेंगे एकदम स्मार्ट तरीके से। जय हिंद, धन्यवाद।